नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा हैं वो 4 और 5 फरवरी को होनी निश्चित है। उसके लिए जो लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं बंदे या फिर लेवल सेकंड में, तो उनके लिए गणित का जो सिलेबस है उनके अकॉर्डिंग जो टॉपिक है उनके ऊपर हम विस्तृत रूप से टेस्ट सीरीज़ लेकर के आए हैं, जो आप इसको टेलीग्राम चैनल पर भी दे सकते हो और हमारे इस यूट्यूब पर चैनल पर इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, इसके क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक है हमारा लाभ और हानि। तो लाभ और हानि से जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अगर रह जाएंगे तो अगले वीडियो में कवर करेंगे। अब लाभ और हानि से हम जनरली देखते हैं, हमने स्कूलों में पढ़ा था कि उन प्रश्नों को हम एक्स वगैरह मान करके करते हैं और काफ़ी आधा पेज भर जाता था और पेज छोटा पड़ जाता कभी कभी। तो हमको प्रश्न को उस हिसाब से नहीं करना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो इसमें वो शॉर्ट तरीका अपनाना है, वो शॉर्ट तरीके अपनाना है ना। ये नहीं कहूँगा कि शॉर्ट ट्रिक्स अपनानी है, क्योंकि अगर हम ट्रिक के द्वारा करेंगे क्वेश्चन को तो हम परीक्षा में कहीं ना कहीं उसको भूल जाएंगे और वो प्रश्न हमसे सरल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बात करूँगा यहाँ पर केवल शॉर्ट तरीके की बात करूँगा। तो उस तरीके से अपन को गणित के सवालों को हल करना है। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीदा जाता है और उसको 900 रुपये में बेच दिया जाता है। तो अब इसमें क्या निकालना अपन को, लाभ, और लाभ के अलावा उसका लाभ प्रतिशत याद करना है। हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि लाभ क्या होगा। जैसे उसको लाया कितने में, उसको क्रय मूल्य कितना है उसका 600 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य कितना है 800 रुपये 900 रुपये है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रय मूल्य तो उसका थोड़ा सा कम है और विक्रय मूल्य अधिक है। यानी कि हम जनरली अपन दैनिक जीवन में भी देखें, अगर किसी का क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य अधिक हो गया, इसका मतलब उसको लाभ ही होगा, ये तो हम जानते हैं। इसके अलावा अब कितना लाभ होगा वो हम निकाल लेते हैं। कितने रुपए का लाभ होगा, जैसे लाभ बराबर कितना आ जाएगा, 900 में से किसको घटाएंगे अपन, 600 को घटा लेंगे। 600 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा लाभ आ जाएगा निकल करके 300 रुपये का लाभ आ जाएगा। 300 रुपये तो हमारे लाभ के आगे। लेकिन हमको लाभ नहीं पूछा, लाभ के साथ अब उनको प्रतिशत भी निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है हमारे पास में, ये तो आप सभी को पता होगा, थ्योरी में पढ़ा होगा आपने, कि जितना लाभ होगा वो लाभ आ जाएगा। इसमें किसका भाग देंगे अपन, जितना क्रय मूल्य, यानी कि जितना हमारा क्रय मूल्य उसका भाग देंगे और इनटू इसको कर देंगे 100 से, क्योंकि अपन को प्रतिशत बनाना है। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जितना लाभ हुआ, जैसे 300 का लाभ हुआ, वो कितने के ऊपर हुआ है उसको, वो लाभ हुआ उसको 600 रुपये के ऊपर हुआ, ऐसे भी समझ सकते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, 300 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ उसको, ये हुआ उसको 600 रुपये पर हुआ। तो इनटू इसको अपन क्या करेंगे, तो कर देंगे। तो इस पर हमारा वो क्या आ जाएगा निकल करके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाए, 300 का तो 6 का 30 बार कटेगा और ये जीरो, यानी कि 50% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इस प्रकार से ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी किसी वस्तु का जैसे कि क्या है क्रय मूल्य, यहाँ पर लिखते हैं क्रय मूल्य दे रखा अपन को 820 रुपये दे रखे हैं, ठीक है। तो बताओ कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो लाभ उसको कितना लेना है, 30% का लाभ लेना है। मेरे को तो ये बताओ, हम जैसे स्कूल में करते थे सवालों को, जब अपन को कोई चीज़ निकालनी होती तो उसको अपन क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब अपन को यहाँ पर एक्स वगैरह नहीं मानना, यहाँ पर क्या मानना है उसको 100। तो अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, जनरली जो क्रय होता है ना खरीदने वाला, हमारा क्या होता है, जैसे कि कोई क्रय मूल्य को अगर हम प्रतिशत की भाषा में बात करें तो क्रय मूल्य को प्रतिशत में हम हमेशा कितना लिखते हैं, 100% लिखते हैं। कितने परसेंट लिखते हैं अपन, 100% लिखते हैं। ये अपन को ध्यान में रखना है। अब हमारा जैसे बात करते हैं अपन
क्रय मूल्य हमारा कितना मान लिया हमने, 100% मान लिया। अब मेरे को ये चीज़ बताइए कि जैसे एक तरफ तो रुपए की भाषा में बात करें तो क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 820 आ रहा है, लेकिन परसेंट में बात करें तो वो कितना आएगा, 100 आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों की तुलना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जी हाँ, इन दोनों की तुलना हम जरूर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये रुपए हैं, इन रुपए को अनुपात में बात करें तो ये 100 के बराबर होगा। इसका मतलब दोनों का जो गणितीय राशि में जो अनुपात होगा वो हमेशा तुल्य होगा, यानी कि दोनों को अनुपात में लिख सकते हैं। अब अपन को लाभ करना है, 30% का लाभ करना है। लाभ 30% करने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य तो हमारे पास 100 है। अब लाभ 30% करने के लिए माना कि 100 रुपये की कोई वस्तु है, उसमें अपन क्या ऐड कर देंगे, 30 और ऐड कर देंगे, तो हो हमारा क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि 8200 की तुलना हम किससे कर सकते हैं, इस 100 से कर सकते हैं। ये 100 आ गया। अब इसको किससे गुणा करना है, जो हमको निकालना है, यानी कि 130 क्या होगा, इसको 30% के साथ में उसको हम बेच रहे हैं, यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य होगा वो 130% के बराबर होगा, इसलिए हम इसको 130 से गुणा कर रहे हैं। यहाँ से 2 0 कट जाएगा, फिर अपन गुणा कर देंगे 82 को इंटू 130 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है। ये सवाल RTET 2012 में आ चुका है कि एक व्यक्ति क्या करता है कि 90 रुपये की कोई वस्तु लाता है, तो बस 90 रुपये क्या हो गया, उसके क्या हो गया, लाया तो इसका मतलब हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आ गया, उसके 90 रुपये आ गए। अब उस वस्तु को कितने में, 10% लाभ के ऊपर बेचता है। लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है अपन को, 10% दे रखा है। अब उसको निकालना, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमको क्या करना है कि क्रय मूल्य कितना आया उसका, 90 रुपये में लेकर के आया, और लाभ कितना हुआ, 10 का लाभ हो गया। मैंने पहले क्या बोला था कि जो भी क्रय मूल्य होगा उसको हम परसेंट की भाषा में, यानी कि प्रतिशत की भाषा में कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। कितना मानेंगे, 100। यानी कि ये 100 की जो वैल्यू होगी ना, ये किसके बराबर होगी, इस 90 के बराबर होगी, है ना। अब अपन को क्या करना है कि 100 तो उसका क्रय मूल्य हो गया, लेकिन 10% उसको लाभ में बेचना है, यानी कि 100 में कोई वस्तु माना कि लाएगा तो उसको कितने में बेचेगा, वो 110 में बेचेगा, सीधी सी बात है ना। तो करो देखें, 90 देखो 90 जो रुपए हैं इसकी तुलना अपन किससे कर सकते हैं, 100 से, यानी कि जो 90 की जो वैल्यू होगी परसेंट के हिसाब से वो किस में होगी, 100 के हिसाब से। और अपन को निकालना क्या है, 110 का निकालना, तो अपन 110 से इसको गुणा कर देंगे। बस ये टर्म में समझ में आनी है। ये समझ में आया, एक बार वापस देखते हैं। यानी कि क्रय मूल्य उसका कितना आ गया, 90 रुपये आ गया। 90 रुपये क्रय मूल्य तो रुपये में दे रखा है, लेकिन परसेंट में हम देखें तो क्रय मूल्य को हम कितना मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं। 100 मानने पर हम तुलना, इस 90 की तुलना किससे कर सकते हैं, हम इस 100 से कर सकते हैं। 90/100, यानी कि 90 और 100 का जो अनुपात होगा वो इस लेन देन में कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। यानी कि 90 और 100 का अनुपात हमने ये निकाल लिया। अब इस अनुपात से जो हमने निकालना है वो उससे उसको गुणा कर दो। जैसे 110 की वैल्यू निकालनी है तो इसको 110 से गुणा कर दो। अब ऐसे पूछ दोगे जैसे कि 120 की वैल्यू निकालो, 120 का मतलब क्या होगा, उसको 100 तो उसके क्या हो गए, क्रय मूल्य हो गए, और 20 एक्स्ट्रा ऊपर से हैं तो 20 क्या हो गया, इसका लाभ हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 120, यानी कि 120% आ जाएगा, जो कि इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब अगर प्रश्न को ऐसे बोलता कि इस प्रश्न में इसको 10% की हानि करनी है, तो बताओ 100 का तो उसका क्या रहा, क्रय मूल्य रहा। 10% की हानि करनी है मतलब माइनस कितना, 10% घटा दें तो कितना आ जाएगा, ये हमारे 90% आ जाएगा। 90% आ गया। अब 90% को सीधा सा हमारा जो ये अनुपात था 90/100 जो अनुपात आया, इसको किससे गुणा कर देंगे, 90/100 गुणा 90 कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो ये 90 अनुपात है ये इस पूरी लेन देन में हमेशा स्थिर रहेगा। इसके द्वारा हम जिस वैल्यू को भी फाइंड आउट करना चाहेंगे, जिसको भी निकालना चाहेंगे, उसको अपन निकाल सकते हैं। यही तरीका अपन को फॉलो करना है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि ये इसका क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, 1190 रुपये में इसको बेचा जाता है, तो उसको 30% की हानि होती है। हानि कितनी होगी भाई साहब, 30% की हानि होगी। 30% की हानि होगी, इसका मतलब मेरे को ये बताइए, क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं हमेशा, क्रय मूल्य मानते हैं हमेशा 100 मानते हैं। कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। अब उसमें 30% की उसको क्या हो गई, हानि। इसका मतलब उसका जो विक्रय मूल्य होगा, यानी कि वो कितने में बेची होगी। हाँ, अगर 100% यानी कि माना कि 100 रुपये में लेकर के आया, 30 रुपये की उसको हानि हो गई, यानी कि वो वस्तु उसने 70 रुपये में बेची होगी ना। यही वो टर्म अगर 100 के अनुपात में देखे तो, यानी अब यहाँ पर निकल कर आता है कि इस 70 जो हमारे विक्रय मूल्य आई, इसकी तुलना अपन किससे कर सकते हैं, इसकी तुलना अपन 190 जो नहीं 1190 रुपये हैं, इससे हम कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1190 बटे 70, यानी कि जो 1190 है इसकी तुलना अपन 70 से कर सकते हैं। तो अब अपन को निकालनी किसकी वैल्यू है, निकालने को इसका क्रय मूल्य निकालना, और क्रय मूल्य हमने कितना मान रखा था, 100 मान रखा था। तो इसको किससे गुणा कर देंगे अपन, 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हमने इंटू इसको 100 कर दिया। तो इस प्रकार इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 7 के भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7 और 7 7 49। ठीक है, और ये 00 हो जाएंगे, तो ये 1700 रुपये इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है। ये क्वेश्चन भी अपना आरटेट 2012 में आया तक है कि एक व्यक्ति क्या करता है कि 10% नुकसान के साथ, यानी कि उसकी हानि कितनी होती है, हानि हो जाती है उसको 10% की उसको हानि हो जाती है। ठीक है, उसके साथ उसको 90 रुपये में बेचता है। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया उसका, विक्रय मूल्य आ गया उसका 90 रुपये आ गया। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य अपन को निकालना है। तो अब जनरली अपन परसेंट की भाषा में बात करें तो क्रय मूल्य को अपन कितना मानते हैं, क्रय मूल्य को हम मानते हैं 100% मानते हैं। ठीक है, अब इस 100% के ऊपर उसको 10% की हानि हो जाती है, यानी कि परसेंट की बात करें, माना 10% की उसको क्या हो रही, हानि हो रही। तो के हिसाब से 10% पर कितनी हानि होगी, 10 की तो हानि हो गई, तो उसको कितने में बेचा होगा, उसको 90 में बेचा होगा। यानी कि कोई वस्तु अगर 100 रुपये में खरीदता है तो उसको कितने में बेचेगा, तो 10% की हानि हो जाएगी उसको, तो उसको 90 में बेचेगा, तब उसको 10% की हानि हो जाएगी। अब हमारे पास ये विक्रय मूल्य आ गया, ये विक्रय मूल्य का परसेंट आ गया। ठीक है, अब ये परसेंट किसके तुल्य होगा, ये विक्रय मूल्य की इस वैल्यू जो रुपए में दे रखी है उसके बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 90 बटेवा ये 90 ये परसेंट वाला नीचे, और ये ऊपर 90 है जो ये रुपए वाला। तो इसको अब गुणा कर देंगे जो हमको निकालना है। जैसे हमको निकालना है, अब यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य को हम यहाँ पर कितना मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं। तो यहाँ से इसको किससे गुणा कर देंगे, अपन इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 100 रुपये। तो ये हमारा क्रय मूल्य का आंसर आ गया, 100 रुपये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची है, और उसने साइकिल कितने रुपए में खरीदी होगी। प्रश्न भी आरटेट 2011 में आ चुका है कि एक व्यक्ति ने साइकिल को 935 रुपये में बेची है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया, यहाँ पर लिखे तो विक्रय मूल्य आ गया 935 आ गया, और 10% लाभ पर बेची, लाभ कितना आ गया इसका 10% आ गया। तो उसने ये साइकिल कितने रुपए में खरीदी का, यानी कि क्रय मूल्य अपन को इसको निकालना है। सेम इसी पैटर्न पर होगा। यहाँ पर हमें पहले वाले सवाल में क्या दे रखा था, विक्रय मूल्य दे रखा है, यहाँ पर हमको चलो अब देखते हैं क्रय मूल्य को अपन अगर माने परसेंट की भाषा में कितना होता है हमारा क्रय मूल्य, 100 होता है। 100 पर अपन को अगर 10% लाभ के साथ बेचेगा वो,
तो कोई वस्तु लाएगा और उसको 10% लाभ के साथ बेचेगा तो कितना आएगा उसका, 110% आएगा, है ना, 1% आएगा। ये उसका क्या होगा, विक्रय मूल्य का प्रतिशत होगा कि नहीं होगा जी। तो अब विक्रय मूल्य कितने दे रखे हैं, 935। इसका मतलब 935 की तुलना हम किससे कर सकते हैं, इस 110 से कर सकते हैं। तो 935 बटेवा 110 लिख दिया। ये अनुपात हमेशा पूरी लेन देन में, ये जो पूरी लेन देन होगी इसमें सब समान रहेगा। हमको जो निकालना है उससे इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। हमको निकालना क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को हमने कितना मान रखा है, 100 मान रखा, तो इंटू इसको कर देंगे 100 से गुणा। तो यहाँ से हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 का भाग इसमें दे देंगे तो आराम से जितना भी आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। यानी कि 11 8 88 और 5 तो 0 5 55 आ जाएगा, और ये 810 रुपये आ जाएंगे, कर जाएंगे। क्वेश्चन अगला प्रश्न हमारा, किसी वस्तु को 15% हानि के साथ, हानि कितनी दे रखी हमें इसमें, 15% दे रखी है। बेचने पर उसको कितने रुपए आते हैं, प्राप्त होते हैं, प्राप्त होता है, इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य हो गया ना। विक्रय मूल्य कितना आ गया इसके, 2550 रुपये आ गए। तो ये तो उसको हानि हुई और ये उसको रुपए प्राप्त हुए। तो बताओ उसको 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने में बेचना होगा, 20% लाभ प्राप्त करना है। लाभ कितना आ गया, 20% लाभ करना। ध्यान से समझना इस सवाल को। हमने क्या देखा कि जितना भी क्रय मूल्य होता है उसको हम कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। 100 में से अगर 15% हानि के साथ बेचा उसको, इसका मतलब उसने कितने में बेची होगी वस्तु को, 85 रुपये में बेची होगी ना, क्योंकि 100 माइनस 15 तो ये कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। ये हमारी क्या आ गई, विक्रय वाला प्रतिशत आ गया। यानी कि 85% में बेचा होगा तब जाकर के उसको 2550 रुपये की उसको विक्रय मूल्य हुआ होगा। अब अपन बात करते हैं इसको 20% लाभ बेचना, यानी 100 तो उसका क्रय मूल्य है, 20 का उसका और लाभ कमाना है। इसका मतलब 100 में कितना और जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 20 आ गया। बस अब इसको टर्म में सेट करते हैं कि जो विक्रय मूल्य दे रखा है 2550 रुपये है, ये किसकी वैल्यू है, ये ये केवल 85 की वैल्यू है। इसको अपन जो निकालना है, कितना निकालना है, 20% लाभ ऐड कर करके अपन को निकालना है। तो 120 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पिछले सवाल में अपन क्रय मूल्य निकाल रहे थे तो क्रय मूल्य हमारा क्या होता था, 100 होता था, तो उस हिसाब से वो आ जाता, और 120 के हिसाब अपन इतना निकाल देंगे। तो अब आगे अगर इसको अपन गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, जैसे मैंने सोल्व किया तो 3600 रुपये, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार समझ में आया क्वेश्चन। हमें क्या दे रखा था, हानि दे रखी है, परसेंट नहीं है इसमें, और 20% का इसमें लाभ है। तो हानि के हिसाब से अगर अपन कुल इसका क्रय मूल्य देखें तो वो 100% में आता है। ठीक है, तो हानि के हिसाब से उसका विक्रय मूल्य कितने का, 85 हो जाएगा, और 20% लाभ के से उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपये का। तो हिसाब से हमने एड किया और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य कितना दे रखा हमारा, 630 रुपये, बेचने पर उसको 10% की होती है। हानि कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ पर, 10% की उसको क्या होगी, हानि होगी। तो बताओ कि उसको 917 रुपये में बेचने पर उसका क्या हो गया, ये भी विक्रय मूल्य हो गया। बेचने पर उतने % का लाभ या हानि हो। ठीक है, ये निकालना। तो इस सवाल को दो तरीके, एक तरीका तो है अनुपात समानुपात, और दूसरा तरीका जिस प्रकार से अभी हम कर रहे हैं उस हिसाब से। तो चलो करते हैं। सबसे मेरे को ये बताएं कि 10% नहीं है, 10% की क्या है, हानि है। वो कितने पर है, वो है तो 30 रुपये में बेचा तब उसको 10% की हानि आई है, यही तो आया। यानी 10% का मतलब क्या, उसके कोई वस्तु थी और उसको हमने कितने में बेच दिया, हमने 90 में बेच दिया। इसका मतलब उसमें 10 की हानि हुई कि नहीं हुई, 10 की हानि हो गई। यानी कि जो 630 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 90 के बराबर होगी। यानी कि अब हमको यहाँ पर परसेंट निकालना है, तो वो जो पहले कर रहे थे उससे थोड़ा सा उल्टा करेंगे इसको। यानी कि जो नीचे लिख रहे थे उसको ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिख रहे थे उसको नीचे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
90 जो प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत को अपन को ऊपर लिखना है। जैसे 90 हमारा प्रतिशत की टर्म है तो इसको हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे। बटे हुआ क्या करेंगे अपन इसमें 630 देंगे, ये 630 हो गया। ये हमारा अनुपात आ गया दोनों को विक्रय का। अब हम इसको किससे गुणा करेंगे, जो हमको निकालना है विक्रय मूल्य से, तो विक्रय का प्रतिशत ये आ जाएगा 917 से इसको गुणा कर देंगे तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा। जैसे काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 9 से इसको काटेंगे तो 9 7 63 और 7 का भाग इसमें 917 में देंगे तो 7 कम 7 और 4 बचेंगे, 2 बचेंगे और 7 तारी 21 और 7 कम 7 131 जो परसेंट आया। ठीक है, अब 131 तो हमारा परसेंट आया, लेकिन अब हमको इसमें क्रय मूल्य भी शामिल है तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा, क्योंकि 100 से अधिक आ रहा है इसका मतलब तो लाभ ही होगा। तो 100 से घटाएंगे इसको, 100 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 31% आ जाएगा। 31% का हमारा क्या हो जाएगा, इसमें लाभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसको एक दूसरा तरीका भी है इसको करने का, वो अनुपात समानुपात। जैसे कि हमको दे रखा था कि 630 रुपये का किसके बराबर है, 630 अनुपात 90 के बराबर होगा। 600 अनुपात किसके बराबर है, 90 का, हमने अभी ऊपर निकाला था। ये समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। फिर इसका होगा 917 किसके बराबर होगा, अनुपात x के, जितना परसेंट अपन को निकालना है। यहाँ से हम इसको x को निकालने के लिए हमारे गुणा करते हैं कि इसमें गुणा करने का पहले को तो 34 से गुणा करते हैं, बीच वाले दोनों को गुणा कर लेते हैं, यानी कि 630 गुणा x बराबर 90 गुणा 917, इस प्रकार से कर लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए x बराबर क्या आ जाएगा, 90 गुणा 917 बटे हुआ कितना आ जाएगा 630, यानी कि वही वाली टर्म पहले आ गई थी जो हमने सोल्व की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट आखिरी सवाल आज का, कि किसी वस्तु को 20% हानि के साथ, हानि कितनी दे रखी है अपन को 20%, हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचना है। लाभ कितना दे रखा है, 20% दे रखा है। बेचे तो 270 रुपये उसको अधिक प्राप्त होते हैं, 270 रुपये उसको अधिक प्राप्त हुए। तो बताओ उसमें क्रय मूल्य कितना था। क्रय मूल्य का मतलब उसमें हमको 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यूएशन उसमें निकालनी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ये हमारा 100 क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, और इधर अपन जैसे हानि की बात करें तो कितने में, 20% हानि की बात करें तो उसको कितने में बेचा होगा, उसको 80 में बेचा होगा। और 20% अगर लाभ की बात करें तो उसको कितने में बेचा होगा, 120 में बेचा होगा। अब वो कहता है, सवाल क्या कह रहा है कि हानि में बेचा हमने 80 के हिसाब से और लाभ में बेचना तो 120 के हिसाब से। तो हानि में बेचने के बजाय हम उसको कितने में बेचें, 120 में बेचे, तो हमको कितने रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, 270 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। यानी कि मेरे को ये बताइए कि 80 और 120 जो परसेंट की टर्म में है, परसेंट के पदों में है, इन दोनों के बीच जितना डिफरेंस होगा वही तो 270 के बराबर है। यानी कि 80 120 है ना, 80 से 120 बनाने में कितना अधिक होगा, 270 रुपये के बराबर ही तो अधिक होगा ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि इन दोनों डिफरेंस कितना आएगा, 40% का आएगा। कितना डिफरेंस आएगा, 40% का। अब ये 40% किसके बराबर होना चाहिए, इस 270 के अनुपात के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर 270 अधिक हो रहा है, 270 के होना चाहिए ना, सही है। तो 270 बटेवा 40। अब इन हमको क्या निकालना है, इसमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य से इसको गुणा कर देते हैं। ये 100 से गुणा कर दिया तो यहाँ से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से ऊपर इसको भाग देकर काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 675 रुपये आ जाएंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए। तो हमने कैसे किया, हानि होती है उसको 20% की, लाभ भी होता है उसको 20% का। हानि होने पर वो कितने में बेचेगा, उसको 80 में बेचेगा, और लाभ होने पर उसको को कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा। अब वो परसेंट में देगा कि 270 रुपये अधिक प्राप्त करते हैं, यानी कि इससे कितने अधिक प्राप्त कर रहे हैं, 270 रुपये। 270 रुपये
और इनका दोनों का अंतर कितना होगा कि अधिक का मतलब वही तो होता है कि दोनों का अंतर जी। तो 80 और 120 का अंतर निकालेंगे तो हमारे पास अंतर कितना आ गया, 40% का अंतर आ गया। और ये अंतर हमें रुपए की टर्म में कितना दे रखा है, 270। इसका मतलब हम 270/40 करेंगे और इसको हम जो निकालना, जैसे क्रय मूल्य निकालना, तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार ये हमारे 675 आंसर आ जाएंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो?